गुरुग्राम में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। 13 साल की लड़की के साथ एक दंपति ने बर्बरता की हदें पार कर दी। ऐसा जुल्म ढाया कि रूह कांप जाएगी। लड़की की डंडों से पिटाई की गई, साथ ही उसके शरीर को गर्म चिमटे से दागा गया। लड़के के शरीर पर कई जगह जख्म के निशान हैं। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चों को आरोपी दंपति ने एक प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए अपनी 3.5 साल की बेटी को ध्यान रखने के लिए हायर किया था। दंपति इस मासूम पर सिर्फ इसलिए कहर बरपाता था कि वो काम करने में थोड़ी देर कर देती थी। 5 महीने तक उससे काम कराने के बाद मासूम या उसके परिवार को 1 रुपए तक नहीं दिए गए। जी, मुझे कल सवेरे मेरे एक जान पहचान में कोई है जो ओल्ड गुड़गांव में रहते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि एक यहाँ पे बच्ची है जिसको उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में देखा है। उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसको पूरी जगह से काटा हुआ था और उसको बहुत ज़्यादा चोटें थी उसके शरीर पे। तो ये जो मेरे जानने वाले हैं इन्होंने मुझे फ़ोन करके मेरी मदद मांगी कि किसी तरह से इस बच्ची को बचाया जाए। तो तब मैंने शुरू करा था कि किसी तरह से इस बच्ची को रेस्क्यू करा जाए और वहाँ से निकाला जाए। तो इसमें जो है जो आपको सूचना मिली थी उसके आधार पर आपने किस तरह की कार्रवाई की? जी, मैं जो है क्योंकि ऑलरेडी सोशल एक्टिविज़म में काफ़ी एक्टिव हूँ। ट्विटर के माध्यम से मैंने एक ट्वीट डाली कि क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन है गुड़गांव में जो मुझे हेल्प कर सकती है इस बच्ची को रेस्क्यू करने के लिए। उसके बाद फिर मैंने प्रीति भारद्वाज दलाल हैं, वाइस चेयरपर्सन है वो हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की। वो मैं उनको जानती हूँ काम के सिलसिले में, पहले उनसे 1-2 बार बातचीत की है। तो मैंने उनको बोला कि मैम प्लीज़ मदद कीजिए इस बच्ची को रेस्क्यू करने के लिए। तो उन्होंने फिर मुझे बोला था कि वन स्टॉप सखी सेंटर में मैं कॉल करूं। तो मैंने वन स्टॉप सखी सेंटर में कॉल करके उनको इन्फॉर्म किया था कि इस तरह से एक बच्ची है। फिर उन्होंने बोला ठीक है, थैंक यू ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और उसके बाद जो है उन्होंने पुलिस को इन्वॉल्व करके फिर उस बच्ची को रेस्क्यू करवाया था। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि ये बेरहम दंपति बच्ची को किस तरह से कहर बरपा रहा था। बच्ची के शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है जिस पर उसे चोट के निशान न लगी हो। मामले में पुलिस ने फिलहाल न्यू कॉलोनी थाने में केस दर्ज कर उन्हें काबू कर लिया है और बच्ची के परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। एक हमारे न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन के एरिया में शिकायत मिली थी कि एक छोटी बच्ची को किसी ने घर में बंधक बना के और उस पर टॉर्चर किया जा रहा है, उससे घरेलू काम करवाए जा रहे हैं। इस सूचना पे हमने केस रजिस्टर करके और उस बच्ची को रेस्क्यू करके और जो भी उसके लिए जिम्मेदार दंपति था उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया है और उसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा गया? बिल्कुल, उसका मेडिकल भी करवाया गया है और उससे संबंधित जो भी सेक्शंस हैं वो हमने उसके तहत इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बहरहाल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मासूम मूल रूप से रांची की रहने वाली है। हैरत की बात तो ये है कि साइबर सिटी के कई घर ऐसे हैं जिसमें इन मासूम का जीवन साफ सफाई और मकान के मालिक के गुस्से में बीत जाता है। जब कोई मामला सोशल मीडिया के जरिए या इन सोशल एक्टिविस्ट के जरिए उठाया जाता है तो विभाग हरकत में आता है और कार्रवाई करता है। कुल मिलाकर बच्चों के कल्याण के लिए बनाया गया बाल कल्याण विभाग भी महज फाइलों में ही बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पवन कुमार, सिटी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।